श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। ऐसा देखा जाता है कि प्रायः हम में से बहुत से लोगों की यह धारणा होती है कि जब भगवान की कृपा होती है तब धन, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, मान, कीर्ति और शरीर संबंधी अनेकानेक विषय भोगों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के पास भोगों का बाहुल है, बस केवल उन्हीं पर भगवान की कृपा है, या भगवत कृपा उन पर है जिनकी आई हुई विपत्ति को भगवान टाल देते हैं। भगवत कृपा का इस प्रकार शुद्ध अर्थ निकालने वाले हम लोग वास्तव में बड़े ही दया के पात्र हैं। और यथार्थ तो यह है कि हम लोगों को भगवत कृपा का यथार्थ अनुभव भी नहीं है। वास्तव में संपत्ति या विपत्ति से भगवान की कृपा का पता नहीं लग सकता। भगवत कृपा नित्य है, अपार है और संसार के समस्त प्राणियों पर सब समय उनकी कृपा सुधा की अनवरत वर्षा हो रही है। जो लोग इस कृपा का यथार्थ अनुभव न समझकर केवल विषयों की प्राप्ति को ही भगवत कृपा समझते हैं, वे ही लोग विषयों के नाश या अभाव की स्थिति में भगवान पर पक्षपात, अन्याय और कृपालु न होने का कलंक मढ़ने में एक क्षण भी नहीं लगाते। सच्ची बात तो यह है कि भगवान का कोई भी विधान कृपा से शून्य नहीं होता। कृपा करना तो उनका साधारण स्वभाव है और वे विवश हैं अपने स्वभाव से। पापी प्राणियों के दंड विधान में भी वह अपनी कृपा का समावेश कर देते हैं। एक प्रश्न उठता है, तो फिर उनकी कृपा का स्वरूप कैसा है? भैया, इसमें कोई संदेह नहीं कि कृपा का भीतरी स्वरूप तो सदा ही सरस, मनोहर और मधुर होता है, परंतु बाहर से वह कभी सुंदर से सुंदर स्वरूप में दर्शन देती है तो कभी भयानक रूप में प्रकट होती है। किसी समय उसका रूप फूल से भी अधिक कोमल होता है तो किसी समय वज्र से भी अधिक कठोर। जिन विवेकी व कल्याणकामी व्यक्तियों ने विषयों की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन नहीं बना रखा है, जो सच्चे त्यागी और प्रेमी हैं, वे तो इन दोनों ही रूपों में उनकी अनुपम कृपा, अनोखी अनुकंपा का दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। परंतु हम जैसे अल्पबुद्धि प्राणी केवल विषयों को ही एकमात्र सुख का साधन मानते हैं और भगवत कृपा के मनोहर स्वरूप को देखकर तो अत्यंत आह्लादित होते हैं, किंतु उसके भीषण रूप को देखकर भय से कांप उठते हैं। कभी चिंतन करें, किसी छोटे बच्चे के एक जहरीला फोड़ा हो जाए, असहनीय पीड़ा हो रही हो, उस बच्चे की मां ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा चीरा लगाना पड़ेगा, तभी यह शीघ्र ठीक हो सकता है, और यदि बहुत शीघ्र ही इसका ऑपरेशन न किया गया तो इस फोड़े का विष शरीर में फैल जाएगा और ऐसा होने पर बालक के अहित हो जाने की संभावना है। अब मां क्या करेगी, आप सोचें। मां कह देती है, डॉक्टर साहब आप जो उचित समझें, मेरे बच्चे के लिए कल्याणकारी हो वह करें। डॉक्टर साहब ने पकड़ लिया बच्चे को, मां ने भी पकड़ लिया। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने लगे, चीरा लगाने लगे, किंतु उस समय वह अबोध बालक ऑपरेशन की क्षणिक वेदना से व्यथित होकर बड़े जोर जोर से रोता है और मां को प्रत्यक्ष शत्रु समझकर बहुत भली बुरी कहने लगता है, किंतु मां बच्चे के रोने के और उसके प्रलाप की कोई परवाह नहीं करती। वह उसे और भी कसकर पकड़ लेती है। ऑपरेशन हो जाता है। चीरा लगाते ही अंदर का सारा विष बाहर निकल गया। बालक की पीड़ा मिट गई, सुखपूर्वक सो गया। बालक अज्ञान से चीरा लगवाने में रोता है और समझदार लोग जानबूझकर चीरा लगवाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं यही कल्याणकारी है हमारे लिए। भगवान भी अपने प्यारे भक्त के
समस्त आंतरिक दोषों को निकालकर बाहर फेंक देने के लिए समय समय पर ऑपरेशन किया करते हैं। उस समय सांसारिक संकटों का कोई पारावार नहीं रहता, परंतु इस सारी भयानक लीला में कारण होता है केवल एक भक्त की आत्यंतिक हित की कामना। जिस प्रकार दयामयी माँ अपने प्यारे बच्चे के अंग का सड़ा हुआ अंश कटवाकर फेंक देती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने प्यारे बच्चों की हित कामना से उनके अंदर के विषय विष को निकालकर फेंक दिया करते हैं। ऐसी अवस्था में विश्वासी भक्तों को तो परमानंद होता है और विषासक्त अज्ञानी हम जैसे लोग रोया चिल्लाया करते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं। जिस समय भगवान वामदेव ने अनुग्रह रूप पूर्वक विराट स्वरूप धारण कर भक्त बलि को बांध लिया और इन बंधनों को बलि ने भगवान का परम अनुग्रह माना, उस समय बलि के पिता में परम भक्त प्रहलाद जी वहां आए। भगवत कृपा का मर्म जानने वाले प्रहलाद जी ने आते ही भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने ही इसको यह समृद्धि संपन्न इंद्र पद दिया था और इस समय आपने ही इसको हर लिया। मेरी समझ से आपने इसे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट करके इस पर बड़ा अनुग्रह किया है। लक्ष्मी को पाकर मनुष्य अपने को भूल जाता है। जिस लक्ष्मी से विद्वान और संयमी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उस लक्ष्मी के रहते हुए कौन सा पुरुष आत्म तत्व को यथार्थ रूप से जान सकता है। अतएव आपने हम पर बड़ी दया की है। यह होती है भक्त के विश्वास की वाणी, यह होता है अशुभ में भी शुभ का दर्शन, और यह होता है भक्तों का भगवान में भरोसा। भगवान ने प्रहलाद के कथन का समर्थन करते हुए कहा कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन वैभव पहले हर लेता हूं, क्योंकि मनुष्य धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मत से मतवाला होकर समस्त जीवों का और मेरा निरादर करता है। जिस धन संपत्ति से इतना अनर्थ होता है, केवल उसी की प्राप्ति में परमात्मा की कृपा मानना कितनी बड़ी भूल है। परंतु भगवान के वचनों से यह सोचकर कोई कांप ना उठे कि भगवान तो सदैव ही अपने भक्ति के धन ऐश्वर्य का नाश करते हैं, तो भैया ऐसी बात नहीं है। वे ही हैं जो विभीषण को लंका का अटल राज्य दे देते हैं, ध्रुव जी महाराज को अचल संपत्ति दे देते हैं, दरिद्र सुदामा को अतुल ऐश्वर्य भगवान ही देते हैं। जैसी अवस्था होती है वे अपने भक्त के कल्याण के लिए वैसी ही व्यवस्था करते हैं। एक रोगी के रोग का निदान कर वैद्य उसे वही औषधि देता है जो उसके रोग का नाश करने वाली होती है। वैद्य चिकित्सक कभी इस बात को नहीं देखता कि यह दवा कड़वी है या मीठी, रोगी के मन के अनुकूल है या प्रतिकूल। रोगी की इच्छा की वह कोई परवाह नहीं करता। रोगी कुपत्य चाहता हो तो चिकित्सक उसे डांट देता है, उसके अनर्गल प्रलाप की ओर भी कोई ध्यान नहीं देता और उसके मन के विपरीत सर्वथा उसके लिए कड़वे क्वाथ की व्यवस्था करता है। वह दूसरे दवा बेचने वालों की भांति मूल्य प्राप्त होते ही मुंह मांगी दवा नहीं देता। उसे चिंता रहती है कि किस औषधि से रोगी का हित होगा, शीघ्रता शीघ्र होगा। उसका उद्देश्य होता है रोगी के रोग का समूल नाश कर देना। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों में से जिसके जैसे रोग दिखते हैं उसके लिए वैसी ही औषधि की व्यवस्था करते हैं। अन्य अन्य देवताओं की भांति मुंह मांगा वरदान नहीं देते। उसकी इच्छा क्या है उसका कोई परवाह नहीं करते, बल्कि कई बार तो उसके मन के सर्वथा विपरीत कर देते हैं। एक बार भक्तराज नारद ने भगवान की माया से मोहित होकर विवाह करना चाहा। भगवान से प्रार्थना की कि मुझे सुंदर रूप दे दीजिए अपने जैसा, परंतु भगवान जानते थे कि इससे उनका हित होगा। यह भव रोगी के लिए कुपथ्य है, इसलिए विवाह नहीं होने दिया। देवर्षि नारद को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने झुंझलाकर भगवान को बहुत भला बुरा कहा, यहां तक कि श्राप दे दिया। और भगवान ने भक्त के शाप को सहर्ष ग्रहण किया, परंतु उसे कर्तव्यच्युत नहीं होने दिया। रोग मुक्त होकर मनुष्य जब बल को प्राप्त कर लेता है तब उसे सभी कुछ खाने पीने का अधिकार मिल जाता है। इसी प्रकार भवरोग से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कर लेने पर उसको जब भगवान के सर्वस्व का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है तब फिर उसे किसी बात की कमी नहीं रहती और कौन सी बात में कोई बाधा आ सकती है। हम लोग भूलकर
सांसारिक धन ऐश्वर्य के लिए लालायित रहते हैं। यदि चेष्टा करके हम उस अतुल ऐश्वर्यशाली परमात्मा को, जिनके एक अंश में यह सारे ऐश्वर्य से भरा हुआ संसार महान समुद्र में एक बालू के कण के समान स्थित है, उन्हें प्राप्त कर लें तो फिर समस्त पदार्थ अपने आप ही स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाएंगे। राजा बलि ने भगवत कृपा के विकट स्वरूप से न तो भय हुआ न घबराए उनका स्वागत किया। महाराज बलि का समस्त धन ऐश्वर्य हरण कर लिया गया। अग्नि परीक्षा हुई, परंतु उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भक्त बलि को उस रमणीय और समृद्धि संपन्न सुतल लोक का राज्य दिया गया, जिसकी देवता भी अभिलाषा करते हैं, जहां पर भगवत कृपा से कभी आदि व्याधि भ्रांति तंद्रा पराभव और किसी भी प्रकार का भौतिक उपद्रव नहीं होता। इतना ऐश्वर्य देकर भी भगवान शांत नहीं बैठे। उन्होंने बलि को सावर्णी मनवंतर में इंद्र होने के लिए वर दिया और प्रहलाद से बोले कि वत्स प्रहलाद, तुम अपने पौत्र सहित सुतल लोक में जाकर जाति के लोगों को सुख पहुंचाते हुए आनंद से रहो। वहां तुम मुझको सदा गदा हाथ में लिए हुए बलि के द्वार पर सब समय देखोगे। ऐसा कहकर उन्होंने बलि के द्वार पर द्वारपाल होना स्वीकार किया और अंत में उसको अपना परम धन प्रदान किया। क्या यह परम अनुग्रह नहीं है? भगवान ने हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र का क्रमशः 4 बार अवतार धारण करके वध किया। किस लिए? उन पर प्रेम था, उन पर कृपा करनी थी। इसलिए ऋषि के श्राप से भ्रष्ट अपने द्वारपाल जय विजय को शाप से मुक्ति करने के लिए। मृत्यु से अधिक भयानक बात और क्या हो सकती है? परंतु भगवान के द्वारे होने वाली मृत्यु में भी उनकी कृपा भरी हुई होती है। दुष्टों का नाश भगवान क्यों करते हैं? उनके उद्धार के लिए, उनको पापों से मुक्त कर अपने सुख शांति में परम धाम में पहुंचाने के लिए। और उनके भक्तगण दिव्य दृष्टि से इन लीलाओं को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भगवान के भक्त पर कोई सांसारिक कष्ट न आवे या उसे सांसारिक सुख प्राप्त ही न हो। समय समय पर दोनों ही कर्मानुसार प्राप्ति होती है, परंतु दोनों में ही भगवत कृपा का विलक्षण समावेश होता है। इस कृपा का यथार्थ दर्शन उन्हीं भाग्यवानों को होता है जो सुख दुख में समचित्त होते हैं और जो परमात्मा से कुछ भी सांसारिक वस्तु न चाहकर उनकी अपार महिमा और अपनी भक्ति में किसी दोष को नहीं आने देते। भक्त अपनी भक्ति और प्रेमी अपने प्रेम से क्या चाहता है, वही भक्ति और प्रेम। वास्तव में ऐसे भक्तों के हृदय में भगवत प्रेम के प्रति ऐसा प्रबल आकर्षण होता है कि उसको पाने के लिए किसी भी विपत्ति को विपत्ति नहीं समझते। जो कभी संसार की ओर ताकता है तो और कभी परमात्मा की ओर, वह पूरा प्रेमी नहीं है भाई। उसको अभी भगवत प्रेम की प्रबल उत्कंठा उत्पन्न ही नहीं हुई। संसार रहे या जाए, घर उजड़े या बसे, किसी बात की परवाह नहीं, परंतु प्रेम में कोई बाधा ना आने पावे, यह है सच्ची लगन। माँ यदि अपने छोटे बच्चे को मारती भी है तो भी वह छोटा बच्चा उसी की गोद में घुसता है, और यदि वह पुचकारती है तब भी वो उसी के पास रहता है। माता की गोद को छोड़कर शिशु को और कहीं चैन नहीं पड़ता। जिस प्रकार कोई माता अपने छोटे बच्चे को मार दे और वह रोने लगे, अन्य परिवारजन उसको चुप कराने की लाख चेष्टा करें और कहें, अब आगे से देखो माँ अच्छी नहीं है, मारती है तुमको, आगे से इससे बात नहीं करना, किंतु बच्चा और जोर से रोने लगता है। वे बहुत चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर नहीं, वह चुप नहीं होता। और जब माँ उसे गोद में उठाकर अपने वक्ष से लगा लेती है, वह चुप हो जाता है। वह जानता है कि जो भी माँ ने किया है मेरे लिए ही किया है। वह माँ से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। माँ जो भी करे माँ ही है उसकी, और माँ की गोद में अब किसी बात का भय नहीं। इसी प्रकार भक्त को भी अपने भगवान को छोड़कर और कहीं शांति नहीं मिलती। वह चाहे मारें चाहे प्यार करें, भक्त एक क्षण भी उनके बिना नहीं रह सकता। संभव है कि भक्त पर विपत्तियों के बादल चारों ओर से मंडराने लगे। यह भी संभव है कि उसका समस्त जीवन केवल सांसारिक विपत्तियों में ही बीते और एक क्षण के लिए भी विपत्ति का भाव न हो, तथापि उसका मन
उस प्रेमानंद में इतना मग्न रहता है कि उसको भूल कर भी भगवत कृपा के संबंध में किंचित भी संदेह नहीं होता। जो भक्त हुए हैं उनके चरित्र को पढ़ें, सुने, समझें। भक्तिमती मीरा का जीवन देखें, हर समय विपत्तियों से घिरा हुआ, क्या क्या नहीं सहा, किंतु वही एक टेक, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मुख्य बात यही है, दूसरों न कोई, बस एक गिरधर गोपाल। और जो एक की शरण हो गया, दूसरे किसी से मतलब नहीं है, वह कोई हो तो बस कितनी भी विपत्ति आ जाए उसे तो सब समय आनंद ही आनंद। चातक पर यदि उसका प्रीतम मेघ पत्थरों की भी वर्षा करे तो क्या वह मेघ से प्रेम करना छोड़ देता है? क्या उसके प्रेम में कुछ भी अंतर पड़ता है? भयानक वज्रपात से उसके प्राण भले ही चले जाएं, परंतु प्रेमी चातक दूसरी ओर नहीं ताकता। इसी प्रकार भक्त भी नित्य निश्चिंत होकर रहता है। उसे न तो दुखों में उद्योग होता है और न उसको सुखों की स्पृहा रहती है। भगवान कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोच करता है और न किसी प्रकार की आकांक्षा करता है, जो शुभाशुभ दोनों का त्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। इस प्रकार भक्त जैसी संपत्ति में उसी की मूर्ति देखकर संदेह शून्य रहता है, वैसे ही विपत्ति में भी उन्हीं भगवान की मनमोहिनी मधुर छवि का दर्शन कर बड़े आनंद से रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लौकिक दृष्टि से समय समय पर भगवत कृपा का स्वरूप बड़ा भीषण होता है। प्रहलाद को अग्नि में डाला जाता है, मीरा को विष का प्याला दिया जाता है, सजन के हाथ काटे जाते हैं, हरिदास की पीठ से बैंतों की मार से खून बहने लगता है। परंतु धन्य है उन प्रेमी और प्रेम के उपासक भक्तों को जो कि प्रत्येक अवस्था में शांत और निश्चिंत देखे जाते हैं। उनकी स्थिरता में तिल भर भी अंतर नहीं पड़ता। कितना प्रगाढ़ विश्वास और कितने बड़े भरोसे की बात है। हम एक जरा सा कांटा गड़ जाने पर चिल्लाने लगते हैं, अग्नि की जरा सी चिंगारी का स्पर्श हो जाए तो बस हृदय तक कंपन होने लगता है। परंतु वे भक्तगण जो परमात्मा के प्रेम के लिए अपने आप को खो देते हैं, बड़े चाव से सारी यातना और कलेशों को सहते हैं, उन ईश्वरगत प्राण भक्तों को प्रेम के लिए न तो सूली पर चढ़ने में भय लगता है और न धधकती हुई अग्नि में कूदने में ही। भैया, प्रेम के लिए मस्तक को वे हाथों में लिए फिरा करते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचय, शीश देह ले जाए। भैया, प्रेम का तो सबसे बड़ा गुण ही यह है कि प्रेमी सब समय अपने मस्तक को हाथों में लेकर घूमता रहता है। कब अवसर मिले और प्रेमास्पद के चरणों में इसको चढ़ा दूं। सांसारिक लोग कहते हैं, देखो भगवान का बड़ा भक्त है, किंतु देखो इस बेचारे को कितना कष्ट हो रहा है। सारे जीवन भगवान का नाम लिया परंतु कभी सुख की नींद नहीं सोया। अब भगवान के यहाँ न्याय कहाँ भैया? यह 24 घंटे भजन करता था और इसी पर सबसे ज्यादा दुख के पहाड़ टूटे हैं। किंतु वे भक्त लोगों की ऐसी बातों को सुनकर, विपत्ति संपत्ति को जिन्होंने लात मार चुके हैं, मन ही मन हंसते हैं और उन पर दया करते हैं। वे सांसारिक लोग इस बात को नहीं जानते कि भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। भक्त के सामने भगवान जो दुखों का रूप प्रकट करते हैं सो केवल उनके कल्याण के लिए ही करते हैं। यदि केवल सुख में ही भगवान का स्वरूप दिखाई पड़े तो क्या दुख में उनका अभाव है? यदि सुख में उनकी व्यापकता है तो दुख में भी है। कोई भी ऐसी अवस्था या कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें वह न हो, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता। उनके होने से ही तो सब कुछ है। इसी बात को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए भगवान अपने भक्त के सामने अपने दोनों स्वरूपों को प्रकट करते हैं। और जब भक्त इस पहेली को भगवत कृपा से समझ जाता है तो वह सब तरह से और सब ओर से भगवान को पहचान जाता है। साधारण लोग
केवल एक तरफ उनकी दृष्टि होती है। इसी से वे सुख के मूर्ति को देखकर हंसते हैं और दुख की मूर्ति को देखकर काम जाते हैं। परंतु जो भक्त हैं वे दोनों में ही उनको देख पाते हैं। इसी से उनको न तो दुख से द्वेष है और न सुख से ही कोई अनुराग। दाहिना और बायां दोनों हाथ उन्हीं के तो हैं। भक्त किसी भी अवस्था में इस ध्रुव से अपनी दृष्टि नहीं हटाते, बल्कि वे तो दूसरे लोगों को दुखों से घबराए हो जानकर भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मैं अणिमादी 8 सिद्धियों से युक्त गति या मुक्ति को नहीं चाहता। मेरी यही प्रार्थना है कि मैं ही सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर उनके सारे दुखों का भोग करूं, जिससे उन सबका सुख, उन सबका दुख दूर हो जाए। परम भक्त प्रहलाद ने कातर कंठ से कहा, हे प्रभु, मेरा चित्त तो आपके चरित्र गान रूपी सुधा समुद्र में निमग्न है। मुझे संसार से कोई भय नहीं, परंतु मैं इन इंद्रियों के सुखों में लिप्त और भगवत विमुख दीन असुर बालकों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। यह विचार होता है भक्तों का, यह होती है भक्तों की वाणी, यह होती है भक्तों की प्रार्थना। संसार भर का दुख वे अपने मस्तक पर उठाने को प्रस्तुत रहते हैं। दीन दुखियों का उद्धार हुए बिना अकेले अपना उद्धार नहीं चाहते। कष्ट देने वाले के लिए भी भगवान से क्षमा ही चाहते हैं। अपने कष्टों की उन्हें कोई परवाह नहीं। वो परवाह हो भी क्यों? उन्हें तो उस कष्टों के भीतर भी उस सरोने श्याम सुंदर की नव घनश्याम मूर्ति का ही प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे महारानी कुंती भगवान कृष्ण से मांगती हैं कि हम पर पग पग पर विपत्तियां पड़े, क्योंकि विपत्ति के समय आप हमारे साथ रहते हैं, और जैसे ही हमारा सुख का समय आया आप हमसे विदा मांग रहे हैं। भैया, बड़ी टेढ़ी बात है, पर यह जब समझ में आ जाए तो फिर बचा क्या। भगवान सब ओर से ऐसे भक्त को अपना सारा अपनापन सौंप कर उसकी कृपा सुधा की अविरल वर्षा में भिगो लेते हैं, और ऐसे भक्त क्षण क्षण में भगवत कृपा के दिव्य दर्शन को प्राप्त करते हैं। अब जिधर वो देखते हैं उधर वही वे, जित देखूं तित तू ही तू। इसी से वे समस्त सुख और दुख भार को केवल भगवत प्रसाद समझकर आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। कोई भी स्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लाभ को पाकर नित्य उसी में रमण करते हैं और प्रेम के प्रेमानंद में निमग्न रहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि परमात्मा की प्राप्ति रूपी लाभ को पाकर भक्त से अधिक दूसरा और कोई भी लाभ नहीं चाहता, और भगवत प्राप्ति अवस्था में स्थित वह भक्त बड़े से बड़े दुख से भी चलायमान नहीं होता। क्या कहा जाए, समझने की बड़ी गूढ़ बातें हैं, बड़ी सरल बातें हैं, कठिन प्रतीत होती। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।